Now, today we will discuss about class 8 subject history chapter first how, when and where. So, now today we shall discuss about topic first features of the modern age. In earlier I will tell you about the all features of how, when and where. So, some objective points. So, in this objective point, the first point is features of the modern age. So, मध्य युग आधुनिक युग में जो फीचर्स हैं आधुनिक युग का, उनके क्या लक्षण हैं, उनकी क्या बनावट है, उनकी क्या गुणवत्ता है, उसके बारे में हम सभी पढ़ेंगे. So now we shall discuss about with the point wise because you have understanding it clearly. So first point, when the modern age arrived, it brought with it great and sweeping changes to the society. It means that मॉडर्न एज जब आया, आधुनिक युग के बारे में हम सभी जब पढ़ने लगे या जानने लगे, तो आधुनिक युग जो है आपके प्राचीन युग और मध्यकालीन युग से बहुत तेजी से आधुनिक युग विकास किया. और इस आधुनिक युग में समाज, देश, गांव, टाउन, सिटीज, विलेज, हर एक नगर, शहर जो भी है, बहुत तेजी से इसमें विकास देखने को मिला. बहुत ही डेवलपिंग इन फुल ऑफ स्विंग हुआ, बहुत तेजी से हुआ. और इस तरीके से वी हैव एवरीवन आइडेंटिफाइड दिस जनरेशन इज अ मॉडर्न जनरेशन, मींस मॉडर्न एज. सो second point, these changes were brought by certain powerful forces which are truly recognized and characteristic features of modern age. मॉडर्न एज यानी आधुनिक युग को पहचानने का एक और सा सोल्यूशन है कि आधुनिक युग को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि आधुनिक युग में प्राचीन युग और मध्यकालीन युग के अपेक्षा यानी उसके दैन में जो पावरफुल फोर्सेस रहे वो बेटर रहे, क्वालिटी बेटर रहे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो गुण है वो बेटर रहे, उनकी बनावट बेटर रही. और इस तरीके से हम सभी को पहचानने में वी आर एबल टू आइडेंटिफाई इन दिस मॉडर्न एज. सो मॉडर्न एज के अकॉर्डिंग अब किस तरीके से इनकी कुछ एलिमेंट्स हैं, एंटिटी है, तो वो कैसे हैं. जैसे फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लोरेशन. अब इसमें क्या है कि एक्सप्लोरेशन मींस एक्सप्लोरर यानी खोज. कैसे हुआ, कैसे इन्वेंशन हुआ, क्या हुआ. तो सबसे पहले फर्स्टली द मैन सर्च फॉर न्यू लैंड एंड सी रूट्स. सबसे पहले मनुष्य प्राणी जो था वो सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले नई भूमि का सर्च किया, तलाश किया जहां पे न्यू लैंड्स है एंड सी रूट्स और समुद्री मार्ग. कैसे कि समुद्री मार्ग से हम क्या करेंगे कि एक समुद्री मार्ग से हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं. उन स्थानों पर जाकर के हम न्यू लैंड्स को सर्च कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं. और इस तरीके से जब न्यू लैंड्स को हम सर्च करेंगे तो वहां पे हमारा जो ऑक्यूपेशन, फर्स्ट ऑक्यूपेशन है, हम उसे आजाद कर सकते हैं, उसे हम पूरा कर सकते हैं. तो सबसे पहले भूमि का होना जरूरी है. भूमि है तभी हम फार्मिंग ऑक्यूपेशन करेंगे, क्योंकि सबसे पहला जो ह्यूमन बीइंग का था वो ऑक्यूपेशन फार्मिंग था. उसके बाद से हमारा सेकेंड आया पॉइंट की इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब और दूसरा चीज कैसे है कि कैसे हम मॉडर्न एज में की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे उसका यूजफुल उपयोग कर सके, यूज कैसे कर सके. तो औद्योगिकरण के अकॉर्डिंग कर सके, अनुसार कर सके. औद्योगिकरण में क्या है कि जो भी मशीनें हैं, पावरफुल मशीनें हैं, उनका प्रयोग किया जाए और उनका प्रयोग एक लार्ज स्केल पे, बड़े स्तर पे किया जाए इंडस्ट्रीज में. और बड़े स्तर पे कर करके कल कारखानों में हम उसका उपयोग करके और अच्छे से अच्छे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सके. तीसरा पॉइंट आता है आपका अर्बनाइजेशन, शहरीकरण. शहरीकरण से क्या हमें मालूम पड़ता है, शहरीकरण दिस चेंजेस वंस पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द विलेज, टाउन्स एंड सिटीज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. शहरीकरण से क्या है कि जो मनुष्य प्राणी थे वो गांव में तो शुरू से गांव में रह रहे थे, नगरों में रह रहे थे, लेकिन धीरे धीरे गांव नगर से उन्होंने शहरों में बढ़ना स्टार्ट कर दिया. अब शहरों की तरफ उन्होंने देखना आरंभ कर दिया कि शहरों में भी देखा जाए कि वहां कैसे लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे अपने जीविकोपार्जन कर रहे हैं, जीविका यापन कर रहे हैं, चला रहे हैं. आखिर वहां का जो पैसे की जो अर्न मनी इनकम कर रहे हैं वो किस तरीके से कर रहे हैं, वहां कैसा ऑक्यूपेशन है. गांव में तो ज्यादातर से देखेंगे एग्जाम्पल में तो सिंपल एग्जाम्पल फार्मिंग ऑक्यूपेशन ज्यादा करते हैं लोग. फार्मिंग ऑक्यूपेशन करके अपनी लाइवलीहुड और सर्वाइव करते हैं फैमिली को. लेकिन गांव शहरों में कैसे करते हैं, वहां का क्या ऑक्यूपेशन
तलाश में जो है गांव के लोग जो शहरों में बढ़ना शुरू किए, कदम बढ़ाना शुरू किए और वहां पे कैसे लोग अपने एक जीवन को अच्छे तरीके से गुजारा कर रहे हैं, वहां पे जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ये भी देखने को मिले। इसलिए फोर्थ पॉइंट क्या है कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। मॉडर्न एज के साथ ही साथ हर ये जितने भी आपके हर एलिमेंट के साथ साथ आपका एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस एलिमेंट रहा, जो कि वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रिया कही जाती है। सही बात है, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रिया के अनुसार देखा जाए तो न्यू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज विच ट्रांसफॉर्म एंड रिवलाइज्ड द होमलैंड। सही बात है, जो भी हमारा अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी में जो भी पहले हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके अपनी कल्टीवेशन करते थे लैंड का, अब उस कल्टीवेशन लैंड का जो करने का प्रोसेस था पहले पास्ट में, अब वो प्रेजेंट में क्या हो गया है कि वो अलग हो चुका है। अब टेक्नोलॉजी आ गई है, वहां पे कल्टीवेशन जो हम एनिमल्स के थ्रू करते थे, वहां पे कल्टीवेशन सिंचाई का अब साधन जो है हमारे रोटावेटर हो गए हैं, हार्वेस्टर हो गए हैं, ये आपके ट्रैक्टर हो गए हैं, ये सारे जो है आपकी टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है। और इस टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस के चलते हमने अपने जो सबसे पहला हमारा भूमि रहा, अपना इंडिविजुअल रूप से जो लैंड रहा जिसे होमलैंड कहा जाता है, उसको हम उसमें क्रांति कैसे लाए ये हमें पता चला। यानी क्रांति लाने का मतलब उसको कितना अच्छे से